और जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इसमें चूँकि ट्रेन भागलपुर से खुली थी, जो टक्कर में एक ट्रेन शामिल है, इसलिए स्वाभाविक है उसमें बिहार के भी यात्री थे। यात्री बिहार के हों या देश के किसी हिस्से के हों, उनकी दुर्घटना में मृत्यु दुखद है और इसकी कोई भरपाई संभव नहीं होती। रेल प्रशासन को सेफ्टी पर पूरा ध्यान देना चाहिए और जो टक्कर की घटनाएं इधर घट रही हैं, हमारे कार्यकाल में ये निर्णय हो गया था कि टक्कर रोधी उपकरण लगाए जाएंगे, एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसका आविष्कार कोंकण रेलवे ने किया था और उस पर रेलवे बोर्ड ने काफ़ी परीक्षण किया और अंततोगत्वा भारतीय रेल में इसे लागू करने का फैसला हुआ और मेरे कार्यकाल में एनएफ रेलवे में काम शुरू भी हो गया था और निर्णय ये था कि इसको पूरे भारतीय रेल में, खास करके बड़ी लाइन सेक्शंस में पूरे तौर पर इसको लागू किया जाएगा। अब 5 साल 6 साल समय गंवाया गया है, वरना अब तक सभी रेलवे में, पूरे भारतीय रेल के ब्रॉड गेज नेटवर्क में ये टक्कर रोधी उपकरण का इस्तेमाल हो जाता, प्रारंभ इसे लगा दिया जाता, तो कम से कम टक्कर से बचा जा सकता था। अब वो चाहे आमने सामने की टक्कर हो, हेड ऑन कोलिजन हो, या पीछे से किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने की घटना हो, रियर एंड कोलिजन हो, हर प्रकार के कोलिजन को रोकने का वह एक उपकरण निकला था और मैं समझता हूं कि समय गंवाए बगैर टक्कर रोधी उपकरण को पूरे रेलवे में लागू करना चाहिए। यह एक उपाय है। अब मैं नहीं जानता हूं कि पिछले 5 वर्षों में इस पर क्या किया गया, इसका जवाब तो मिस्टर टर्न अराउंड देंगे। मैं तो अक्षम हूं इस सवाल का जवाब देने में, क्योंकि मैंने प्रारंभ से कहा था कि जो संरक्षा पर, सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, उसके चलते रेल की स्थिति सुधरी है और बाद में सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया। जिस ढंग से एक्सिल लोड बढ़ा दिया गया, रेलों की हालत का ध्यान नहीं रखा गया और विशेषज्ञों की राय की अनदेखी की गई, तो फिर से सेफ्टी के मामले में रेलवे को परेशानी होनी ही थी। और मैं तो उन दिनों कहा करता था कि भाई, जिस तरह से सेफ्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है रेलवे में, आगे आने वाले दिनों में जो रेल मंत्री होंगे उनकी परेशानी बढ़ेगी। बहुत दुखद है, इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन रेलवे सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक आरोप लग रहा है कि जो अभी रेल मंत्री हैं वो अपने स्टेट में ज़्यादा पैंट देती हैं, इसलिए भी ध्यान नहीं दिया जाता रेलवे। ये देखिए, ये केंद्र में यूपीए की सरकार है, इसके बारे में यूपीए के लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, कैसे सरकार चल रही है, उसके बारे में एक बाहरी आदमी के बोलने का कोई आधार नहीं है। इसमें तो जो यूपीए में है और जो यूपीए का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग बाहर आलोचना भी करते हैं लेकिन समर्थन कर रहे हैं, वो सब लोग हैं शामिल, वही लोग बता सकते हैं इसमें हम लोग कौन होते हैं। हाँ, आपने रेलवे एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो दुखद है, और जो आपने कुछ पूछा तो मुझको जो अपने अनुभव के आधार पर मुनासिब लगा, हमने ये बात कही है। लेकिन इसमें कोई
राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देने में मैं सक्षम हूँ। मंत्री जी, एजी रिपोर्ट में हाईकोर्ट की टिप्पणी है, सीबीआई जांच की बात कही गई है। आपके सरकार का भी उल्लेख, कार्यकाल का उल्लेख है, पिछली सरकार के भी कार्यकाल का उल्लेख है। देखिए, कुछ बातें कोर्ट से निकली हैं और उसके बारे में सरकार को जो कुछ भी कहना होगा वो कोर्ट में ही कहेगी। कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, कोर्ट के बाहर कोर्ट की बात पर कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है और संभव भी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, अगर जिस तरह से आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और दोनों जगह विपक्ष के कुछ सदस्य जो गेट पर नारेबाजी कर रहे थे, या समाचार पत्रों में या मीडिया में जो बातें आ रही हैं, अगर विपक्ष की तरफ से विधानसभा में या विधान परिषद में इस पर कोई चर्चा की जाती है तो उस चर्चा के दौरान भी सरकार अपनी बात रख सकती है। अगर विधानसभा में, विधान परिषद में कोई बात हो, सदन में कोई बात हो, तो सदन में सरकार अपनी बात रख सकती है, या कोर्ट में कुछ बात हुई है तो कोर्ट में सरकार अपनी बात रख सकती है। उसके बाहर कुछ कहना, कुछ बोलना मुनासिब नहीं है और मेरे लिए तो कतई ये मुमकिन नहीं है कि मैं बाहर आप मुझसे चाहे जितनी बार पूछे जो भी सरकार, मैं कह रहा हूँ ना, आप एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी विपक्ष के लोग आपको कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, फूट रहा लड्डू, इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि ये क्षणभंगुर साबित होने वाला है। और लेकिन अगर कुछ कहवाना हमसे चाहेंगे तो या तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी, या अगर विधानमंडल में चर्चा होगी तो वहाँ सरकार अपना पक्ष रखेगी। धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। वोट के लिए भी